सेकंड, नॉट अनक्वालिफाइड, सेल्फ सेलेक्ट आउट, यानी आप उन लोगों को बता रहे होते हैं कि भाई जो लोग रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करते वो अपने आप को खुद ही आउट कर दें, मतलब वो अप्लाई ना करें। अप्लाई क्यों ना करें? सेव्स टाइम, सेव मनी, कि अपने टाइम को भी सेव करें, हमारे टाइम को भी सेव करें, अपने पैसे को सेव करें। क्योंकि अगर आपके पास अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स के एप्लीकेंट्स आ जाते हैं तो आगे चल के हम पढ़ेंगे सिलेक्शन प्रोसेस में, जब हम इनिशियल स्क्रीनिंग करते हैं तो जितने आपके पास कैंडिडेट ज्यादा होंगे उतना ही उसके ऊपर टाइम ज्यादा लग रहा होता है इनिशियल स्क्रीनिंग में। तो आप बेसिकली रिक्रूटमेंट करते वक्त उन लोगों को ही बता रहे होते हैं कि भाई जो लोग क्वालिफाई नहीं करते हैं वो खुद से अपने आप को सेलेक्ट करें और अपने आप को आउट करें। आप लोग अप्लाई ना करें, अपना टाइम भी बचाएं और हमारा टाइम भी बचाएं, अपने पैसे भी बचाएं और हमारे पैसे भी बचाएं। द लेस द बेटर, क्योंकि जब आपके पास ऐसे लोग अप्लाई नहीं करेंगे जो कि क्वालिफाई नहीं करते तो आपके पास सिर्फ वो लोग रह जाएंगे जो कि क्वालिफाई कर रहे होते हैं। तो आपका टाइम भी सेव हो रहा होता है, आपका पैसा भी सेव हो रहा होता है और आप उसमें से बेटर कैंडिडेट को चूज करने में कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि हमारा रिक्रूटमेंट का मेन मकसद ही यही होता है कि सिर्फ उन लोगों को पूल में बुलाया जाए या पूल में डाला जाए जो लोग क्वालिफाई करते हैं। जो नॉन क्वालिफाई हैं उनको उस पूल में ना डाला जाए या ना बुलाया जाए या वो लोग अप्लाई ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को गोल्स ऑफ रिक्रूटिंग अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जैसे कि हमने टुडे टॉपिक में डिस्कस किया था कि आज का जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा, बोथ यानी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल मीन्स आपका वो एप्लीकेंट, हैव रिक्रूटिंग गोल्स। इन दोनों के गोल्स होते हैं। जब रिक्रूटमेंट हो रही होती है तो एप्लीकेंट्स के भी कुछ गोल्स होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ गोल्स होते हैं। तो आइए उसको देख लेते हैं। रिक्रूटिंग इज द टू वे स्ट्रीट, मसलन ये गली जो कि दोनों साइड से खुली होती है। ऑर्गेनाइजेशन आर लुकिंग फॉर क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स। रिक्रूटर में ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही होती है? वो सर्च कर रही होती है, ढूंढ रही होती है क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स जो कि उस जॉब की नीड को फुलफिल कर रहे हैं, उस एप्लीकेंट की तलाश में होती है। एंड इंडिविजुअल्स या एप्लीकेंट्स आर लुकिंग फॉर पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और जो एप्लीकेंट होता है या जो इंडिविजुअल होता है वो किस चीज को देख रहा होता है? वो देख रहा होता है कि उसको एक अच्छी जगह पे नौकरी मिले, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में उसको काम करने का मौका मिले, उसको अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो अपने आप को शो कर सके। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये टू वे स्ट्रीट है। ऑर्गेनाइजेशन का अपना गोल होता है और इंडिविजुअल का या एप्लीकेंट का अपना गोल होता है। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा कैंडिडेट चाहती है जो कि क्वालिफाइड हो, जो कि उस पर्टिकुलर जॉब की नीड को पूरा कर रहा हो। और इंडिविजुअल क्या चाहता है या एप्लीकेंट क्या चाहता है कि किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिले या अपॉर्चुनिटी मिले जो कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हो और वो बेहतर तरीके से अर्न कर सके। तो दोनों के अपने गोल्स होते हैं।
इसी चीज को हम एक और स्लाइड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, अट्रैक्ट अ पूल ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स। रिक्रूटिंग में ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है कि जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको अट्रैक्ट किया जाए, सिर्फ उन्हीं का पूल बनाया जाए। जो क्वालिफाइड नहीं है वो इस पूल का हिस्सा ना बने। कीप पूल एट मैनेजेबल साइज। जो पूल का साइज है वो मैनेजेबल हो, क्योंकि अगर पूल का साइज अगर आप बहुत ज्यादा कर देते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाती है। स्क्रीनिंग करते वक्त, इनिशियल स्क्रीनिंग करते वक्त आपके लिए हर्डल्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि अगर आपके पास क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड अगर दोनों एप्लीकेशन आ जाती हैं तो उसको इलादा करने में आपका काफी टाइम लग जाता है। तो दूसरा गोल ये होता है कि भाई मैनेजेबल साइज, यानी इतने कैंडिडेट्स आए जिनको हम इजीली मैनेज कर सकते हो, जिनका हम इजीली इंटरव्यू कर सकते हो, जिनका हम इजीली टेस्ट कर सकते हो। तो सेकंड गोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का रिक्रूटमेंट में, कीप पूल एट मैनेजेबल साइज। और थर्ड पे क्या है, प्रोवाइड रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू, यानी उस जॉब की डिस्क्रिप्शन, जॉब की स्पेसिफिकेशन अच्छे तरीके से कम्युनिकेट की जाए, ताकि एप्लीकेशन देने वाला अपने आप को असेस खुद कर सके, आया कि मैं इस सीट के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। क्योंकि जब आप चीजों को क्लियर करेंगे, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, एप्लीकेंट को बताएंगे कि भाई यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट जॉब, तो डेफिनेटली वो अप्लाई नहीं करेगा। तो जब अप्लाई नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होगा, जो क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स होंगे उनके एप्लीकेशन आना शुरू हो जाएंगी। ऑटोमेटिकली आपके पास मैनेजेबल साइज का एक पूल डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं जब वो रिक्रूटमेंट करती है। अच्छा, आप देखते हैं कि इंडिविजुअल के गोल्स क्या होते हैं। सबसे पहला गोल क्या है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, मीट वर्क रिलेटेड गोल्स, कि जो गोल उसने अपने कैरियर के लिए बनाया हुआ है, क्या ये उस चीज को मीट करता है कि नहीं करता। सेकंड पे, मीट पर्सनल गोल्स, जो उसने अपने कैरियर डेवलपमेंट की जो प्लानिंग की हुई है, क्या ये उसके मुताबिक है या नहीं है। जो गोल उसने अपने लिए बनाए हुए हैं, जो पर्सनल गोल्स उसके हैं, क्या ये जॉब उसको मीट करती है कि नहीं करती। एड्रेस पर्सनल नीड्स, क्या इस जॉब से जो ये अर्निंग करेगा, क्या ये उससे अपनी जरूरियात को पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आगे चल के हम कैरियर प्लानिंग पढ़ेंगे, कैरियर डेवलपमेंट पढ़ेंगे। हर एक इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि वो अच्छी सी अच्छी पोस्ट पे जाता जाए, और हर एक इंसान कोशिश करता है कि उसको अपनी फील्ड के लिहाज से जॉब मिले। अब एक क्लर्क की जॉब आई हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर उसके लिए अप्लाई करेगा? क्या ये उसके गोल के रिलेटेड है? वो तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता है, तो क्या वो क्लर्क की जॉब के लिए एप्लीकेशन देगा? बिल्कुल नहीं देगा। दूसरा, जो गोल उसने अपनी जिंदगी के लिए सेट किए हुए हैं, क्या ये उसको मीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? अगर वो उस क्लर्की के जॉब में चला जाता है तो वहां पे वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। दूसरा, जो पैसे वो उससे अर्न कर रहा होगा, क्या वो उससे अपनी जरूरियात को पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उस जॉब के बारे में जानता नहीं है।
वो उसकी फील्ड नहीं है, वो अगर उस जॉब को ज्वाइन कर भी लेगा तो वो अनईजी फील कर रहा होगा, वो वहां पे परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, तो वो कैसे अगली से अगली पोस्ट पे जा सकेगा। तो इस स्लाइड में हमने कोशिश की किस चीज को समझने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या होते हैं जब वो रिक्रूटमेंट करता है, और एक एप्लीकेंट के या इंडिविजुअल्स के गोल्स क्या होते हैं जब रिक्रूटमेंट हो रही होती है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। रिक्रूटिंग शुड बी मेक इट इजी टू अप्लाई। जो आपका रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो आसान होना चाहिए ताकि अप्लाई करने वाला आसानी के साथ अप्लाई कर सकता हो। मेक अ गुड इंप्रेशन, अच्छा इंप्रेशन दें उस पोस्ट के लिए जो कि आप उनको ऑफर करने जा रहे हैं। मेक एन अट्रैक्टिव ऑफर, और उसमें उनको अच्छी ऑफर दें, क्योंकि जब आप उनको अच्छी ऑफर देंगे तो आपके पास अच्छे लोग आएंगे। जब आप ऑफर अच्छी नहीं देंगे, ऑफर अट्रैक्टिव नहीं होगी, तो अच्छे लोग कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे। तो रिक्रूटमेंट करते वक्त इन चीजों का ख्याल जरूरी होता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिसोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। दो किस्म के रिसोर्सेज हैं जब आप रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं। नंबर 1 इज द इंटरनल रिसोर्सेज, नंबर 2 इज द एक्सटर्नल रिसोर्सेज। तो जैसे हमने आज के टॉपिक्स में डिस्कस किया कि आज हम सिर्फ और सिर्फ इंटरनल रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नल रिसोर्सेज को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि इंटरनल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब वो रिक्रूटमेंट करती है। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन these are the internal resources: promotions, transfers, job postings, contacts and referrals। ये वो 4 इंटरनल रिसोर्सेज हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट उसको यूज कर सकती है। यानी इंटरनली ये वो रिसोर्सेज हैं जिनको यूज किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट।